Hi friends. So today in this video we are going to learn about the second controlled access method, which is known as token passing method. So what is token passing? Let's start with it. So token passing is basically a scheme where all the station which are in the network are connected logically to each other in form a ring. The ring is not exactly, it is a circle, but each and every node connected with each other, and the n minus 1 node is connected to the first node. So sorry, the n node is connected to the first node, so this is called the circle. So रिंग टोपोलॉजी के बारे में आपने पढ़ा है, तो रिंग टोपोलॉजी बेसिकली इसी टोकन पासिंग और टोकन बस मैकेनिज्म को प्रोटोकॉल को यूज करने के लिए डेवलप किया गया था. तो टोकन पासिंग मेथड क्या होता है कि हर स्टेशन दूसरे स्टेशन से जुड़ा हुआ होगा, यानी दोनों एक स्टेशन के बोथ साइड उनके जो एडजेसेंट नोड्स होंगे वो कनेक्टेड होंगे, और फिर वो जो एडजेसेंट नोड है उसके आगे कुछ एडजेसेंट नोड कनेक्टेड होंगे, और इस तरीके से एक सर्किल बनेगा, और इसी को हम लोग कहते हैं टोकन रिंग. और इसी टोकन रिंग में सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे, और जिस स्टेशन को भी डेटा ट्रांसमिट करना होगा वो डिपेंड करेंगे टोकेन्स पे. अब ये टोकेन्स क्या है उसके बारे में समझते हैं. तो एक टोकन एक स्पेशल बिट पैटर्न है, या कह सकते हैं ये एक फ्रेम है जो कि कंटिन्यूअसली सर्कुलेट करता रहता है इस रिंग में, फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to n, and अगेन 1 2 3 4 n, 1 2 3 4 n, और ये सर्कुलेट करता रहता है इस रिंग में. और ये जो सर्कुलेशन का तरीका होता है वो कोई प्रीडिफाइंड ऑर्डर पहले से फिक्स होता है, उसी प्रीडिफाइंड ऑर्डर में वो क्या करता रहता है, वो टोकन मूव करता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है. और रूल ये होता है कि जिस पर्टिकुलर स्टेशन के पास टोकन होगा वो स्टेशन ही डेटा ट्रांसमिट करेगा, बाकी स्टेशन डेटा ट्रांसमिट नहीं करेंगे. सो जब इसके मेथड्स की बात की जाए तो मेथड क्या है? इन टोकन पासिंग मेथड अ स्टेशन इज ऑथराइज्ड टू सेंड इट्स डेटा, रिसीव्स द टोकन. इफ अ स्टेशन नीड्स टू ट्रांसमिट डेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट नीड टू रिसीव द टोकन. दैट मीन्स जब वो टोकन मूव करके उस स्टेशन के पास पहुंचेगा, वो स्टेशन उस टोकन को कैप्चर करेगा और अब वो डेटा ट्रांसमिट कर सकता है. सो ईच स्टेशन हैज अ प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर. जैसा कि मैं बता चुका हूं कि जो एडजेसेंट है नोड्स होंगे, तो अगर वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो बोथ साइड से क्या होगा, एक उसका सक्सेसर होगा, फिर उसका एक प्रीडिसेसर होगा, और जो फ्रेम होगा वो प्रीडिसेसर से सक्सेसर की तरफ जाएगा, और हर नोड के साथ ऐसा ही चलेगा. When no data is being transmitted, that line is idle, that token circulates around the ring. और जब किसी को कोई डेटा ट्रांसमिशन नहीं करना होगा तो ये टोकन कंटिन्यूअस क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा, मूव करता रहेगा, मूव करता रहेगा, मूव करता रहेगा. इन बिटवीन अगर किसी स्टेशन को डेटा ट्रांसमिट करने की जरूरत पड़ गई तो वो क्या करेगा, टोकन का वेट करेगा. जब टोकन उसके पास पहुंचेगा टोकन कैप्चर किया जाएगा और डेटा को फिर वो ट्रांसमिट कर सकता है. यानी पूरा अब नेटवर्क के मीडिया का एक्सेसिंग उसके पास है. तो कह सकते हैं टोकन इज बेसिकली अ कंट्रोलर. ये टोकन ही है जो कंट्रोलर है, और ये कंट्रोल कर रहा है पूरे नेटवर्क को. कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे आप ट्रेन से, प्लेन से अगर सफर करते हैं तो आपके पास एक टिकट होता है, और वो टिकट उस पर्टिकुलर बर्थ के लिए आपके लिए रिजर्व रहता है. यानी आप ट्रैवल करो ना करो, या आपके लिए वो सीट बुक कर दी गई है, और वो सीट तब तक बुक कर दी गई है जब तक उस टिकट का सेशन मेंटेन है. यानी जिस टाइम के लिए आप जा रहे हो, जिस डेट के लिए वो किया गया है, अगर आप टिकट लेके अगर नहीं पहुंचते हो या नहीं जा रहे हो तो भी वो बर्थ आपके लिए या वो सीट आपके लिए रिजर्व होती है. बिल्कुल टोकन ये उसी तरह का एक टिकट है कि जिसके पास टोकन होगा वो सीट उसकी होगी, जिसके पास टोकन होगा वो मीडिया उसका होगा. So if a station is ready to send data, then it will wait for the token. अगर किसी स्टेशन को डेटा ट्रांसमिट करने की जरूरत है तो वो क्या करेगा, टोकन के लिए वेट करेगा. और
स्टेशन कैप्चर करेगा सर्कुलेटिंग टोकन को, और इसके बाद जैसे ही वो टोकन को कैप्चर करता है, वो क्या कर सकता है, फ्रेम को सेंड कर सकता है, तब तक जब तक कि उसका एलोकेटेड टाइम कंप्लीट ना हो। यहां पे ये भी बात होती है कि अगर मान लो किसी ने किसी स्टेशन ने टोकन कैप्चर कर लिया और वो टोकन को रिलीज ही नहीं कर रहा है, तो इस केस में बाकी सारे स्टेशन क्या होंगे, वेटिंग कंडीशन में होंगे। तो यहां पे भी टोकन को कितने टाइम तक आप कैप्चर करके रख सकते हो, उसका भी टाइम स्लॉट है। तो उसी टाइम स्लॉट के दरमियान आप जितने फ्रेम आप क्या कर सकते हो, भेजना चाहते हो भेजो, और फिर टोकन को रिलीज करो ताकि वो अगले स्टेशन तक पहुंच सके। सो दिस स्टेशन विल कीप सेंडिंग द फ्रेम्स एज लॉन्ग एज इट हैज फ्रेम्स टू सेंड, और द allocated टाइम इन इट इज नॉट कंप्लीटेड, it then passes this token to the next station in the ring. So वो टोकन अब मूव करेगा अगले स्टेशन पे। अब यहां जो कुछ कंडीशंस है, so the condition is in token ring token is passed from one station to another adjacent station in the ring. That means चूंकि रिंग है तो 1 by 1 ही जाएगा, ये जंप नहीं कर सकता है कि बीच में 2-3 स्टेशन को स्किप कर दिया और तीसरे स्टेशन के पास पहुंच गया, ऐसा नहीं है। वो हर स्टेशन से उसे गुजर के जाना पड़ेगा। वेयर एज इन केस ऑफ टोकन बस, यहां पे टोकन बस की बात की जा रही है क्योंकि ये भी एक मेथड है जहां पे कि टोकन को यूज करके डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। सो वेयर टोकन बस, ईच स्टेशन यूज द बस टू सेंड द टोकन uses the bus to send the token to the next station in some predefined order. तो वहां पे भी क्या होता है कि जो फ्रेम होते हैं उनका भी एक प्रीडिफाइंड सर्कुलेशन मेथड होता है, और उसके अकॉर्डिंगली वहां पे, तो चूंकि यहाँ पे रिंग नहीं है, यहाँ पे बस की बात की जा रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट होता है। सो इन बोथ केसेस टोकन रिप्रेजेंट परमिशन टू सेंड। जैसा कि मैंने बताया कि हर कंडीशन में टोकन ही है जो रिस्पॉन्सिबल है डेटा ट्रांसमिशन कौन करेगा। दैट मीन्स जिसके पास टोकन होगा वो मीडिया एक्सेस करेगा। कह सकते हैं यहां पे एक मुहावरा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसके पास टोकन है वो मीडिया एक्सेस करेगा। सो इन बोथ केसेस टोकन रिप्रेजेंट परमिशन टू सेंड। इफ अ स्टेशन हैज अ फ्रेम क्यूड फॉर ट्रांसमिशन, व्हेन इट रिसीव्स द टोकन इट कैन सेंड द फ्रेम बिफोर इट passes the token to the next station. If it has no queued frame, it passes the token simply. यानी कि अगर मुझे डेटा ट्रांसमिट करना है, एक स्टेशन को डेटा ट्रांसमिट करना है, फ्रेम ट्रांसमिट करना है, तो वेट करेगा टोकन के लिए। टोकन जब उसके पास पहुंचेगा उसको कैप्चर करेगा, डेटा अपना फ्रेम को ट्रांसमिट करेगा, और जब उसका ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाएगा तब वो क्या करेगा, वापस से फ्रेम को रिलीज करेगा, और वो फ्रेम क्या होगा, अगले स्टेशन को जाएगा, और ये कंटिन्यूअस इस तरीके से चलता रहेगा। सो दिस इज द बेसिकली figure which defined how the token is circulating in a ring. So here we have 4 station and the token is moved in clockwise direction, और हर टोकन हर एक स्टेशन के पास पहुंचेगा। जिस स्टेशन को डेटा ट्रांसमिशन या फ्रेम ट्रांसमिशन की जरूरत होगी वो स्टेशन क्या करेगा, टोकन को एक्सेप्ट करेगा, और जैसे ही वो टोकन को एक्सेप्ट करेगा तो बाकी कोई भी स्टेशन डेटा ट्रांसमिट नहीं करेगा, क्योंकि यहां कंडीशन वही ये है कि जिसके पास टोकन होगा वही डेटा ट्रांसमिट करेगा। दैट मीन्स यहां कॉलिजन की जो पॉसिबिलिटी है वो नहीं होगी, क्योंकि टोकन अगर मान लो स्टेशन 2 ने कैप्चर किया है तो स्टेशन 1, 3 एंड 4 वो वेट करेंगे तब तक जब तक कि उनके पास टोकन नहीं आएगा। यहां पे कुछ डिसएडवांटेज भी है। वो डिसएडवांटेजेस क्या है कि आफ्टर सेंडिंग अ फ्रेम ईच स्टेशन मस्ट वेट फॉर ऑल इन स्टेशन। इसका मतलब है कि अगर स्टेशन 1 ने, लेट सपोज हमारे रिंग में 4 स्टेशन हैं और स्टेशन 2 ने डेटा ट्रांसमिशन के लिए टोकन को कैप्चर कर लिया, डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गया इसका। अब इसने टोकन को जैसे ही रिलीज किया इसके पास कुछ और डेटा ट्रांसमिशन के कुछ और फ्रेम ट्रांसमिशन करने को आ गए, तो अब इसे क्या करना होगा, वेट करना होगा। कब तक कि जितने भी नोड हैं इस सर्किल में, सारे नोड के पास से जब टोकन मूव करेगा तब इसके पास पहुंचेगा। यानी अगर टोकन इसके पास है और अगली बार टोकन कब पहुंचेगा इसके पास, तो नंबर ऑफ स्टेशन, अगर n नंबर ऑफ स्टेशन है
तो n नंबर ऑफ स्टेशन तक के लिए इसको वेट करना पड़ेगा, अगर ये खुद को, अगर वो स्टेशन खुद को जो है उसमें ऐड करता है, अदरवाइज इसको n-1 स्टेशन तक वेट करना पड़ेगा, यानी एक लॉन्ग वेटिंग टाइम होगा अगर मीडिया को एक्सेस करना है तो। there exists problem like duplication of token or token is lost or insertion of new station, removal of new station which need to be tackled for correct and reliable operation of this scheme। कुछ और प्रॉब्लम है जैसे कि टोकन डुप्लीकेट टोकन हो सकते हैं, अगर एक ही रिंग में 2 टोकन अगर मूव करने लगा तो प्रॉब्लम है, या फिर टोकन कहीं लॉस्ट हो गया या कुछ और उसके साथ प्रॉब्लम हो गई, मिसअलाइंड हो गया टोकन, या कह सकते हैं कि अगर इसी दरमियान बीच में एक स्टेशन को हमने रिंग में ऐड कर दिया या एक स्टेशन को रिमूव कर दिया, तब इस टाइम पे टोकन रिंग में काफी प्रॉब्लम आती है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं टोकन रिंग के। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।